गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे हम निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी डेट है 6 मई और एक्सपायरी डेट है 12 मई की और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एओसी के दो इंपॉर्टेंट रूल है, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं वो लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने का वेट करेंगे। 9:30 से पहले भी ये लेवल दिखाएगा, ये फिर प्रीवियस डे के लेवल होते हैं। एग्जैक्ट लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद जब हम ट्रेड करेंगे। सेकंड रूल हमारा शिफ्टिंग के टाइमिंग से रिलेटेड है। अगर शिफ्टिंग 9:20 या 9:20 के बाद की शिफ्टिंग है तो वो शिफ्टिंग हम कंसीडर करेंगे। अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले की है तो वो शिफ्टिंग हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब अपना रजिस्टेंस साइड का देखें, एडवांस फीचर दिखा रहा है 9:16 की शिफ्टिंग हमारे लिए, शिफ्टिंग का टाइमिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। शिफ्टिंग का टाइम हमारे लिए वैलिड नहीं है। सब रजिस्टेंस बैठा है हमारा 24,200 पे। वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से है रजिस्टेंस। ना इसके ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ कोई येलो बॉक्सेस है, ना कोई परसेंटेज है जिसको हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर दिखा रहा है 9:15 की शिफ्टिंग, वो शिफ्टिंग भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब सपोर्ट देखते हैं हम कहाँ पे। हमारा सपोर्ट है 24,200 पे, वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। अब ओआई 92% है, पहले इसको देख लेते हैं ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ये भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब अभी भी सपोर्ट हमारा 2 की वजह से भी स्ट्रॉन्ग है। ये तीसरा और आ जाएगा तो और भी मजबूत कर देगा इसको। तो सपोर्ट अभी जो सिचुएशन दिख रही है मार्केट की, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, रेंज बाउंड वाली कंडीशन है। अभी हमें अगर ट्रस्ट करना हो, ओवरऑल हेडर देख लेते हैं, फिर देखते हैं। हेडर देखे तो टीवी आइटम देखे तो कॉल की डिमांड डबल है। एलटीपी चेंज देखे, पुट का नेगेटिव, कॉल का पॉजिटिव। ये ऐसा क्यों है? मार्केट की गैप अप ओपनिंग हुई है, यहाँ पे भी दिख रही है हमें 138 पॉइंट पॉजिटिव में, 138 पॉइंट पॉजिटिव। तो इसलिए कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव है, पुट के प्रीमियम घटे हैं, इसलिए एलटीपी चेंज हमें पुट का नेगेटिव दिख रहा है ये वाला। ये और ओ आई चेंज को ग्राफ से देखते हैं। ट्रेंड थोड़ा सा, कॉल राइटर की संख्या दोनों मॉर्निंग में, वैसे सुबह सुबह दोनों राइटर अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। कॉल राइटर भी अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है, पुट राइटर भी अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, पर थोड़े से कॉल राइटर की संख्या ज़्यादा है तो ट्रेंड हमारा, तो रिजल्ट लाइन भी हमारी बेरिश है, तो ट्रेंड भी हमारा बेरिश है। तो रजिस्टेंस और डेल्टा देखें तो डेल्टा भी स्लाइटली कॉल का ज़्यादा है। अब अगर हमें दोनों में ट्रस्ट करना पड़े तो किस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं? हम ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे रजिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि रजिस्टेंस में किसी साइड कोई वीकनेस नहीं है, तीनों की वजह से मजबूत है रजिस्टेंस। सपोर्ट पे थोड़ा सा ओ आई 92% है, अगर ये भी इंक्रीज हो जाएगा तो सपोर्ट, अब वैसे भी हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है पर ज़्यादा मजबूत है। ट्रेंड के अपोजिट, ट्रेंड हमारा बेरिश है, तो रजिस्टेंस से मिलेगा पुट, सपोर्ट पे मिलेगा तो कॉल का ट्रेड। अब 9:30 पे देखें, 9:30 का डाटा है, आगे करते हैं। अगर किसी साइड लेवल पे, अब मार्केट कहाँ है? 200 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, ये हमारा रेजिस्टेंस लिखा हुआ है 200 का रेजिस्टेंस। अगर कैंडल रीटेस्ट करती है तो हमारी यहाँ से एंट्री बनेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। 9:30 वाली कैंडल है ये, वैसे थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, पर आज है एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे। लेवल भी हमारे, जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर है वो 10:30 का वेट करेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे है। तो हमारे लेवल भी ज़्यादा नहीं चेंज होंगे, 2-4 पॉइंट का डिफरेंस होता रहेगा। लेवल 10:30 बजे तक चेंज होंगे, 10:30 बजे हमारे एडजस्ट होंगे लेवल। अब रजिस्टेंस पे स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस के ऊपर कोई वीकनेस नहीं है। सेफ ट्रेडर है वो 10:30 का वेट करेंगे। जो रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ से एक पोजीशन पुट की, क्योंकि कैंडल भी क्लोज हुई है, रीटेस्ट भी हुआ है, तो एक पुट का ट्रेड कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर 10:30 का वेट करेंगे, क्योंकि लेवल 10:30 तक चेंज होंगे हमारे। आज के एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे है। जो रिस्क ले सकते हैं वो कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि रेजिस्टेंस बिल्कुल हमारा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस में कोई वीकनेस है नहीं, तो यहाँ से एक रिस्की पुट। रिस्की मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लेवल हमारे 10:30 तक चेंज होंगे। वैसे नॉर्मल डाटा में देखें तो रेजिस्टेंस से स्ट्रॉन्ग है, कोई रिस्की है नहीं, बस लेवल एडजस्ट होंगे, क्या पता लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाए। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस से हमने पुट का ट्रेड लिया है। ये 50% टारगेट दे दिया इसने। 50% टारगेट आने के बाद हम अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। ये हमने 50% पे अपना एसएल ट्रेल कर दिया, और ये हमारा इसमें कंप्लीट टारगेट भी आया। अब सपोर्ट पे रुका कैंडल, सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट के नीचे भी कोई वीकनेस नहीं है।
एक बार यहाँ पे 69% है। एक बार ये चेक कर लेते हैं ओ आई की भी इंक्रीजिंग तो है, पर अभी कुछ खास परसेंटेज, इतना कुछ खास परसेंटेज है नहीं। सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, कैंडल भी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है, तो एक सपोर्ट से भी ट्रेड बनता है। इंक्रीजिंग तो हो रहा है पर परसेंटेज अभी थोड़ा सा कम है परसेंटेज, तो सपोर्ट से भी एक एंट्री बनेगी हमारी। जो सेफ ट्रेडर है वो 10:30 का वेट करेंगे, जो रिस्क ले सकते हैं वो कम क्वांटिटी के साथ यहाँ से एक रिस्की सेफ। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा ट्रेंड के अपोजिट है बस ये, और ओ आई भी नीचे है 2 की वजह से हमारा सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। कैंडल अपोजिट क्लोज हुई है, निकलने का कुछ डाटा तो अभी है नहीं, क्योंकि इतनी कुछ खास परसेंटेज है नहीं अभी। अब इसमें भी 50% टारगेट आ गया। 50% टारगेट आने के बाद हम अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। देखो लेवल चेंज हो गया, अब थोड़ा सा लेवल में चेंज आया है, पर 50% के आसपास टारगेट आया है। एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारे कोस्ट टू 50% टारगेट आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट निकल गया सपोर्ट से ट्रेड। अब दोबारा से सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे, अब दोबारा से रेजिस्टेंस मिलता है तो रेजिस्टेंस से पुट का 2 ट्रेड हो चुके हैं सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस से R+1 से ट्रेड करेंगे, या फिर टीओसी से अगर 200 का रेजिस्टेंस मिलता है हमें ये लेवल, टीओसी से परमिशन लेके करेंगे दोबारा ट्रेड। अब सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि सपोर्ट के नीचे 72% और 79% ओ आई और ओ आई चेंज की वीकनेस आ गई। ओ आई की पहले ही ऑलरेडी थी, तो अब ओ आई चेंज की भी दिख रही है 72%। ये पहले भी इंक्रीजिंग था, अब यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों तीनों इंक्रीजिंग है। अब यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, अब रेजिस्टेंस मिलता है तो 200 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे, या फिर थोड़ा सा वीकनेस और इंक्रीज हो जाएंगी तो 150 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड। अब इस सपोर्ट से कॉल का ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। कैंडल नीचे निकल गया, अब लेवल के कैंडल ऊपर भी क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल भी लेवल के ऊपर क्लोज होकर रिटेस्ट करी, पर हमारा यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं बनेगा। अब क्यों? क्योंकि अभी देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी 71% हो गया, ओ आई चेंज और ओ आई की भी वीकनेस इंक्रीजिंग हो गई अब यहाँ पे। अब अगर हमें 200 का रजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे हम। अब कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड भी हमारा बेरिश है, शिफ्टिंग भी अब हमें अलाउ कर रही है। अब लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, अब क्या हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं? अगर कैंडल रिटेस्ट करती है तो हम यहाँ से, अब क्यों? क्योंकि अब हमारे तीनों की वीकनेस आ गई। ओ आई चेंज की होगी 88% के आसपास, अब वॉल्यूम का भी वीकनेस दिखने लग गया है, और यहाँ से भी परसेंटेज 86% है, डिक्रीज है परसेंटेज। अगर यहाँ ओ आई चेंज इंक्रीज करता तो यहाँ से हम अवॉइड करते हैं, पर अब हमारा ओ आई चेंज 100 पे इंक्रीजिंग है, तो हमारी यहाँ से पुट के ट्रेड में एंट्री बनेगी। कैंडल देख लेते हैं, नेक्स्ट कैंडल भी लेवल के नीचे क्लोज हुई है, तो अब हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी, क्योंकि हम अब हमारा यहाँ पे देखें ना, एक ये मेरा काम नहीं कर रहा है। देखो अब हमारा ये आर का लेवल है, 24,200 हमारा आर है, 24,200 हमारा सपोर्ट का लेवल है। तो हम एस डब्ल्यू हमारा क्या है? एस डब्ल्यू हमें 24,100 पे दिख रहा है। वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों इंक्रीज होता हुआ, क्योंकि वॉल्यूम ओ आई चेंज हो गया लगभग 92.9%, ओ आई हो गया 87.8। वॉल्यूम भी अब इंक्रीजिंग है, यहाँ पे देखेंगे तो तीनों इंक्रीज कर रहे हैं। अब ग्राफ वॉल्यूम का भी वीकनेस है, पर अभी वॉल्यूम का थोड़ा सा कम है, पर इंक्रीजिंग है वॉल्यूम भी, तो रिस्की होगा। सेफ अभी अभी हमारा 200 के रजिस्टेंस से बनेगा, थोड़ा सा और वॉल्यूम का भी, क्योंकि वो ओ आई चेंज हो गया 93% और 85 से ऊपर हो गए परसेंटेज दोनों। इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी, अगर वॉल्यूम का येलो बॉक्स नहीं होता तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते थे, पर वॉल्यूम भी अब इनका साथ देने के लिए नीचे इंक्रीजिंग है। तो अब हमारा एस डब्ल्यू हो गया 24,100, 24,200 हमारा एस है, और एस डब्ल्यू हमारा 24,100 है। तो एस डब्ल्यू बाई 2 का रजिस्टेंस, तो ऑलरेडी दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में हमारा एक स्ट्राइक प्राइस है 150, तो एस डब्ल्यू बाई 2 हमारा एस 150 का स्ट्राइक प्राइस होगा। अगर 150 स्ट्राइक प्राइस बीच में नहीं होता, अगर हमारा एस डब्ल्यू यहीं पे होता, तो हमारा एस डब्ल्यू बाई 2 का रजिस्टेंस 200 का रजिस्टेंस ही होता। अब हमें एस डब्ल्यू हमारे बीच में एक स्ट्राइक प्राइस है 24,150, तो हम 150 के रजिस्टेंस से एक रिस्की पुट का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अब कैंडल भी क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल भी लेवल के
नीचे ही क्लोज हुए 20 पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे। ये हमारा 20 पॉइंट का एसएल है और ये टारगेट है हमारा। नेक्स्ट कैंडल लेवल के ऊपर निकल गई, वीकनेस अभी भी इंक्रीजिंग है। 77 94 हो गया OI चेंज, 84 89 हो गया OI। सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में है, पर हमारा इसमें कैंडल में इस ट्रेड में एसएल गया। थोड़ा सा वॉल्यूम का वीकनेस थोड़ा सा कम था, नहीं फिर भी बंद था हमारा ये RW/2 SW/2 के रेजिस्टेंस ट्रेड। इसमें हमारा एसएल गया है। अब हमें 200 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे, या फिर नीचे कैंडल क्लोज होगी रीटेस्ट करेगी तो एंट्री करेंगे। देखो एसएल खाया और प्रॉपर पूरा नीचे हमारा एसएल खाने ही गई थी ये कैंडल। प्रॉपर 20 पॉइंट का एसएल गया हमारा यहाँ पे। अगर अब शिफ्टिंग होगी OI चेंज की तो लगभग शिफ्टिंग होगी। वॉल्यूम अभी भी यहाँ पे 160% है। OI चेंज शिफ्ट हो गया। OI ऑलरेडी 200 पे 24,000 पे बैठा है। अब अगर रिटेस्ट करती है कैंडल तो दोबारा से भी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि एक टारगेट हम ले चुके हैं रेजिस्टेंस से पहले पुट का। सपोर्ट से हम कोस्ट टू कोस्ट गए हैं और हमारा यहाँ पे एक एसएल गया है। देखो हम एंट्री बनी, एसएल खाया, पूरा टारगेट आ गया नीचे, पर अभी सपोर्ट से ये 24,150 के सपोर्ट से हमारा कॉल का ट्रेड कोई ट्रेड नहीं बनेगा कॉल का, या नीचे कैंडल क्लोज होगी तो पुट का ट्रेड भी नहीं बनेगा। तो अभी भी हमारा यही लेवल है 150 का रेजिस्टेंस ही मिलेगा, तो हमारा पुट का ट्रेड वहीं से बनेगा। हमारा एसएल खा के पूरा टारगेट आ गया। हमारा ट्रेड सही था, कोई नहीं एसएल गया तो ट्रेड ठीक था हमारा ये। अब पूरा गई नहीं, अगर पूरा जाती तो अभी भी हमारा यहाँ पे एंट्री बनती 150 के रेजिस्टेंस से। पूरा जाएगी तो हमारी यहाँ पे ही एंट्री बनेगी। अभी 150 के रेजिस्टेंस से करेंगे हम एंट्री। अब कैंडल क्लोज होगी लेवल के नीचे 100 के रेजिस्टेंस पे कैंडल क्लोज हो रही है, रिटेस्ट भी करी, क्या हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं? 100 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड हम नहीं कर सकते। यहाँ से हम कब पुट का ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ से पुट का ट्रेड हम तब करेंगे हमारा रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो, परसेंटेज येलो बॉक्सेज आए 24,100 पे रेजिस्टेंस साइड, तो ये हमारी यहाँ से एंट्री बनेगी। यहाँ से 100 के रेजिस्टेंस से तभी पुट का ट्रेड करेंगे जब हमारा यहाँ पे 24,100 पे रेजिस्टेंस प्रेशर करेगा तब। अभी हमारा यहाँ से 24,100 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। अभी भी हमें अगर 150 का लेवल मिलेगा तो वहाँ से ही हमारी एंट्री बनेगी। यहाँ पे टारगेट दे दिया, बगैर एंट्री के पूरा टारगेट आया है। अब कर सकते हैं हम यहाँ पे ट्रेड 24,100 के रेजिस्टेंस से, अब कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं ट्रेड? क्योंकि अब देखो हमारा अब एस का लेवल हमारा 24,100 का 24,100 है, ये हमारा एस है। अब हमारा SW है 24,000, हमें दिखाएगा तो यहाँ पे 24,000 OI, क्योंकि मार्केट इसकी रेंज में है, OI की वजह से दिखा रहा है। तो हमारा एस का लेवल 24,100 था, अब SW हमारा 24,100 24,000 हो गया हमारा SW। तो SW/2 हम कहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं? TOT को देखें, TOT को ओपन करते हैं। अब TOT देखिए तो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट क्या है? STB बोल लेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग हुई है ना, शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम। तो कॉल का ट्रेड हम कहाँ से कर सकते? पुट का ट्रेड सॉरी, R से लेके SW/2 के रेजिस्टेंस तक हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं, और कॉल का ट्रेड SW या SW/2। अभी हमारा R का लेवल हमारा 24,200 है, और S हमारा 24,100 है, SW हमारा 24,000 है। तो SW/2 का रेजिस्टेंस हमारा कहाँ बनेगा? तो 24,050 हमारा SW/2 है, तो SW/2 का रेजिस्टेंस हो गया हमारा 24,050 का रेजिस्टेंस तक हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी मार्केट 24,050 के रेजिस्टेंस पे खड़ी है, ऊपर वाली परसेंटेज भी खत्म हो गया वॉल्यूम का, पर जितना रेजिस्टेंस से दूर जाके ट्रेड करेंगे उतना ही ट्रेड में रिस्क बढ़ता जाएगा। पर हमारा यहाँ पे एक ट्रेड का लेवल है, ये कैंडल क्लोज भी कर रही है, लेवल पे आई है मार्केट।
24,050 के रेजिस्टेंस तक हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं, 24,050 के सपोर्ट तक का। तो हमारी यहाँ पे एक एंट्री बनती है। रिस्की होगा, जितना रेजिस्टेंस से दूर जाके ट्रेड करेंगे उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा, पर हमारी टीओटी परमिशन दे रहा है यहाँ से, टीओटी के लेवल के हिसाब से है, क्योंकि टीओटी के लेवल के हिसाब से हम आर से लेके SW/2 के रेजिस्टेंस तक पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अब ये 20 पॉइंट का SL है हमारा, ये हमारा टारगेट है। यहाँ पे लगभग 50% टारगेट दिया है इसने। 50% टारगेट आने के बाद हम अपने SL को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, पर हमारा यहाँ पे इसमें SL कोस्ट टू कोस्ट भी निकाल दिया है। अगर किसी ने नहीं भी किया है तो भी हमारा दोबारा से भी अगर एंट्री करना चाहे तो कर सकते हैं, पर अगर एंट्री नहीं भी हुई है तो भी हमारा यहाँ पे दोबारा एंट्री कर सकते हैं हम। पर जिसकी एंट्री हुई है तो भी कोस्ट टू कोस्ट निकल गए हैं। यहाँ पे जिसने अगर दोबारा भी एंट्री की तो हमारा ये ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट निकला है। लगभग 20 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट में आ गए थे, तो SL को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। ये ट्रेड हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। अब 24,000 पे देखते हैं। अब इसमें एक सिचुएशन है, मार्केट 24,000 से रिवर्स हो रही, 24,000 का लेवल है यहाँ पे, पर रेजिस्टेंस अभी तक प्रेशर नहीं कर पाया। रेजिस्टेंस अभी भी 24,200 तक है, 24,200 पे रेजिस्टेंस अभी भी बैठा है, सुबह से बैठा है 24,200 पे रेजिस्टेंस, और टाइम हो गया 1 बज चुका है, 1:09 हो गया टाइम। अभी तक रेजिस्टेंस की कोई वीकनेस नहीं आई। मार्केट कहाँ तक जा सकता है? मार्केट का रास्ता खुला है, 24,200 के रेजिस्टेंस तक जा सकता है। अगर 24,200 के रेजिस्टेंस पे गया मार्केट तो हम वहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। नहीं कर सकते पुट का ट्रेड, क्योंकि ये हमारा लास्ट लेवल था पुट के ट्रेड के लिए, 24,050 का रेजिस्टेंस। उसके बाद हम पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमें टॉप मिलता है तो पुट का ट्रेड करेंगे। सपोर्ट अगर ऐसे ही प्रेशर करता रहा तो, अगर मार्केट 24,200 के रेजिस्टेंस तक गया तो ये सपोर्ट अनशिफ्टिंग कर देगा, तो मार्केट हो जाएगी बुलिश। क्योंकि अब मार्केट के बुलिश होने के चांसेस दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं मार्केट के बुलिश होने के चांसेस? क्योंकि अभी तक सुबह से अभी तक 1 बजे तक रेजिस्टेंस की कोई वीकनेस नहीं आई। मार्केट इतनी रेजिस्टेंस से इतना दूर आ गया, अभी तक वो 24,200 पे ही रोकने के लिए बैठे हैं। अगर वो नीचे प्रेशर करते हैं, अभी 24,100 पे आके बैठते तो 24,100 हमारा रेजिस्टेंस हो जाता। अब वो प्रेशर ही नहीं करे 24,200 तक, मार्केट ने अपना बॉटम लगभग 24,050 का सपोर्ट का लेवल था, ये था मार्केट का बॉटम। अगर रेजिस्टेंस प्रेशर करता तो हम पुट का ट्रेड कर सकते थे। अब अभी तक रेजिस्टेंस ने कोई प्रेशर नहीं किया, तो अभी हम यहाँ से कोई पुट का ट्रेड अब नहीं करेंगे। अब मार्केट 100 के रेजिस्टेंस पे आया, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल भी। अब रेजिस्टेंस में वॉल्यूम का वीकनेस आया। मार्केट इतना नीचे आने के बाद कम से कम OI चेंज की तो शिफ्टिंग हो जानी थी रेजिस्टेंस साइड से, पर OI चेंज भी स्ट्रॉन्ग बैठा 24,200 पे। वॉल्यूम की 75% वीकनेस आई है, और मार्केट चल रही है 24,150 के सपोर्ट पे। जहां मार्केट रेजिस्टेंस की वीकनेस आई है उसके ऊपर मार्केट चल रहा है अभी। और ये लगभग 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद हम कोई फ्रेश एंट्री नहीं करते। 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे हम। लगभग 2 बज चुके हैं, 2:15 हो गए हैं। अगर देख लेते हैं, अगर AOC को स्टडी करके अगर हमने ट्रेड किया है तो आज के दिन हमारा एक ये ट्रेड था जिसमें कोस्ट टू कोस्ट 50% टारगेट आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट निकला हमारा ये ट्रेड। यहाँ पे हमें इस लेवल पे मिली नहीं मार्केट। अगर इस लेवल पे मिलती तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनती। एक ये था हमारी एंट्री जिसमें SL गया है प्रॉपर। SL देने के बाद पूरा टारगेट भी आया है। एक कोस्ट टू कोस्ट, एक SL, ये भी कोस्ट टू कोस्ट, एक टारगेट। तो ओवरऑल इन देखे तो एक टारगेट आया हमारा, 2 कोस्ट टू कोस्ट गए हैं और एक SL गया है। तो ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन प्रॉफिट में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा टारगेट, एक टारगेट पूरा मिला हमें। 2 ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट गए हैं, क्योंकि उसमें तो ना प्रॉफिट नो लॉस है। एक SL, एक टारगेट।
ओवरऑल दिन देखें तो पॉजिटिव ग्रीन में क्लोज होना चाहिए अगर एओसी को स्टडी करके अगर ट्रेड किया है तो। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहाँ से भी आप एओसी से जुड़ सकते हो। और हमारे एओसी का इवनिंग वेबिनार भी होता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एओसी के होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे इवनिंग वेबिनार का व्हाट्सअप चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, उन चैनलों पे भी, वहाँ पे भी लिंक आता है इवनिंग वेबिनार का, वहाँ से भी आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो इवनिंग वेबिनार का लिंक है ये लगभग 15 मिनट पहले एक्टिव हो जाता है, यहाँ से भी आप इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।